हेलो गाइज, जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है। तो एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि हमारी शिफ्टिंग कैसे होती है। तो देखो, शिफ्टिंग ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ ब्रेक्स कितने हैंडल हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ब्रेक्स कितने यहाँ पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ ब्रेक्स कितने हम यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, कितने आ रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं, जो हमारी साइडिंग में वर्किंग होती है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स ना यहाँ पे 4 दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी बिजी है ना, तो 4-5 दिए जाते हैं, 4 to 5 दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते, स्टाफ नहीं दिए जाते। तो मैक्सिमम देखोगे तो या तो 4 स्टाफ या 3 स्टाफ। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल साइडिंग होती है वहाँ पे क्या होता है कि अब देखो, एक होगा जनरल ड्यूटी करेगा। जनरल ड्यूटी करने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे जितने बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना कि कितना कितना डैमरेज हुआ, कितना पारफेज हुआ, कितना हमारा कलेक्शन है, कितना आउटस्टैंडिंग और लेना है हमारी पार्टी से। तो सारा ये सब जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट CGSR ही होते हैं। मतलब जो साइडिंग का सुपरवाइज़र होता है ना, वही होता है, वो हेड होते हैं। वो लगभग लगभग लेवल 6 या लेवल 7 के ही होते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ भी लेवल 7 के आने वाले हैं, कि जो यहाँ पे भी नए न्यू अपॉइंटमेंट है। तो हम लोग दोनों न्यू हैं और वो हमारे पुराने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग चलता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे अब 2 वो जनरल ड्यूटी हो गए, तो हम दोनों को क्या ड्यूटी लगेगा। तो हम दोनों का ड्यूटी जो शिफ्ट वाली ड्यूटी लगेगा, वो 12 आवर्स की ड्यूटी लगेगा। और 12 आवर्स की ड्यूटी करने का मतलब हो कि हमें एक वीक में 60 आवर्स की ड्यूटी करनी है। जैसे भी करनी है, 60 आवर्स की ड्यूटी हमें करनी होती है पूरे एक वीक में। तो अगर हम 5 डेज़ कर लेंगे, तो 5 डेज़ कर लेंगे तो मेरा 60 आवर्स हो जाएगा। तो 60 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। 60 आवर्स जैसे ही होगा यहाँ पे, तो 60 आवर्स के बाद हमें क्या मिल जाएगा, रेस्ट एंड ऑफ। मीन्स एक रेस्ट मिलेगा और एक ऑफ मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हमें अगर देखें 7 डेज़ में, तो 7 डेज़ में हम ओनली 60 आवर्स वर्क करेंगे। उसके बाद हमें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, एक रेस्ट एंड एक ऑफ। ये मेनली जो वर्किंग होता है साइडिंग का, यही ज़्यादातर फॉलो किया था। अब कहीं कहीं भी क्या होता है, 4 स्टाफ होता है, थोड़ा बिजी साइडिंग होता है, वहाँ पे 4 स्टाफ होते हैं। तो एक तो आपका जनरल ड्यूटी हो गया, और बाकी जो 3 रहेंगे ना, वो शिफ्ट वाइज करेंगे, 8 आवर्स की ड्यूटी करेंगे। मीन्स 8 आवर्स की ड्यूटी करेंगे। जैसे 8 आवर्स की ड्यूटी करेंगे, तो उनको क्या होगा ना, उनका क्या होगा, उनका 6 डे होगा। तो 6 डे में उनका देखो 8 6 कितना हो गया, 48 आवर्स। तो 48 आवर्स ही जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। उनका जो एक जो एक्स्ट्रा हम लोग को रेस्ट मिल जाता है, अगर 12 आवर्स की ड्यूटी करते हो, तो एक उनको एक्स्ट्रा रेस्ट जो मिलेगा ना, वो नहीं मिलेगा उनको। वीक में क्या मिलेगा, ओनली एक रेस्ट मिलेगा, उनको ऑफ नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ होता है। अगर जो 4 स्टाफ है तो वर्किंग होता है, और 3 स्टाफ है तो वर्किंग होता है। इस तरीके से वर्किंग यहाँ पे चलता है। तो नॉर्मली ठीक होता है, ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। अगर जब काम सीख गए तो बहुत ही ईजी है। अगर थोड़ा सा काम नहीं सीखा, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट है, क्योंकि हम लोग अभी वर्क सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब डिफरेंट में चीज़ आप अब कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाओगे, क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेज होते हैं। चैलेंजेज हर एक जगह, रेलवे का हर एक डिपार्टमेंट में चैलेंजेज है। मैं पहले सोचता था वहाँ चैलेंज नहीं है, यहाँ चैलेंज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे का हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही बड़ी है, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना चैलेंज है, और हर एक डिपार्टमेंट में वहाँ पर आपको काम सीखना ही पड़ेगा अच्छे से करने के लिए। तो इसके भी अपने कुछ चैलेंजेज हैं, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा शांति है इतना। जैसे अगर जो आपकी साइडिंग पर रेक की हैंडलिंग कम है, दिन मतलब 24 आवर्स में 2 या 1 और 2 रेक ही हैंडल कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी सी बर्डन कम है। और जैसे जैसे आज मेरे को फुल नाइट जागना पड़ रहा है, मतलब फुल नाइट जागना ही रहता है, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी होता है कि अब आप इधर कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो रेक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। रेक में प्रॉब्लम आ गया तो पूरा आपको हैंडल करना है, चीज़ें आपको हैंडल करके देना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अब वो आया है तो कैसे यहाँ से इस डेस्टिनेशन के लिए जाएगा। अब देखो, वर्किंग क्या होता है मेन, जो अब लास्ट में मैं ये बता दूँ कि वर्किंग क्या होता है हमारा। वर्किंग क्या होता है कि देखो, कोई भी रेक आता है ना, जैसे देखते हो खाली गाड़ी आती है, जैसे मालगाड़ी जो बोलते हैं नॉर्मली, अगर हिंदी में बोले तो मालगाड़ी। तो देखो क्या खाली आता है, तो उसको हम लोग प्लेस करते हैं। बस उसको जहाँ पे भी उसमें कुछ भी डालने के लिए उसको हम प्लेस करते हैं, एक जगह पे मतलब प्लेस करती है, प्लेसमेंट देती है। मीन्स हाँ ठीक है, प्लेसमेंट। और जो पढ़ रहे होंगे गुड्स के बारे में, तो उनको पता होगा कि कुछ फ्री टाइम दिया जाता है। तो उस फ्री टाइम में अगर लोड हो गया तो नॉर्मली उनका जो चार्ज होगा वो चार्ज ही लगेगा। अगर जो उससे ज़्यादा लग गया तो फिर डेमरेज हम लगाते हैं। मीन्स डेमरेज अपने आप कैलकुलेट सिस्टम है, सिस्टम में सारा चीज़ कैलकुलेट होता है। बस सिस्टम में वही कि सिस्टम थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, बाकी सिस्टम में हर एक चीज़ है। सिस्टम आपको मतलब सिस्टम ऐसा है ना कि हर एक चीज़ पहले से इनबिल्ड है। क्रिस ने सब चीज़ पहले से इनबिल्ड कर रखा है, तो बस आपको बस काम करने आना चाहिए। बस वही सीन है, वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। जब जिस दिन अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो फिर बहुत मज़ा आएगा। जैसे प्लेसमेंट दे दिया, अब उनको 6 आवर्स की टाइमिंग मिल गया। जैसे प्लेसमेंट हुआ उनको 6 आवर्स तक, या कहीं कहीं कुछ सीमेंट साइडिंग में 9 आवर्स भी होते हैं, कुछ कोल साइडिंग में 3 आवर्स, कोल साइडिंग में 3 आवर्स की होती है वहाँ पे। ये 3 आवर्स में आपको पूरा वैगन को यहाँ पे फिर से रिलीज़ करना है। अब देखो, जैसे उनका काम हो गया, वो
बैगिंग, जैसे मेनली जो कंसाइनमेंट होता है या तो लूज कंसाइनमेंट होगा या बैग कंसाइनमेंट होगा। तो बैग कंसाइनमेंट में 6 to 9 आवर्स दिए जाते हैं और लूज कंसाइनमेंट में 3 आवर्स दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कितना कौन सा बैगन है क्या है, और भी डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, अब आया, इनको टाइम मिल गया, टाइम मिला और ये अपना लोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनको प्लेसमेंट मिल गया, लोडिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लोडिंग स्टार्ट हो गया तो फिर अब लास्ट में जैसे लोडिंग हो गया सब चीज़, तो अब उस टाइम पे क्या होता है, ये जो लोडिंग प्लेसमेंट देते हैं हम आरएमएस में देते हैं, रेक मैनेजमेंट सिस्टम में देते हैं, जैसे आरएमएस में देते हैं, और रिलीज़ करते हैं हमेशा टीएमएस में। तो टीएमएस और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में हम रिलीज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या, अब जब बैगन्स यहाँ पे जो सारे लोड हो गए, अब इनको प्रॉपर डेस्टिनेशन के लिए हम रिलीज़ करेंगे। जैसे डेस्टिनेशन हम पहले ही डाल देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि मतलब कि हमें कन्फर्म करना पड़ता है कि हाँ किस डेस्टिनेशन के लिए हम बुक कर रहे हैं। और यहाँ पे सारा चीज़, पूरा चीज़ कैलकुलेट होता है, आरआर चार्जेज, डिफरेंट जो भी चीज़ होता है ना, यहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेट होकर लास्ट में आरआर नंबर जनरेट हो जाता है, और साथ में आपके फ्लाइट चार्जेस भी जनरेट हो जाते हैं। तो लास्ट में को टीएमएस को वही 15 का जो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, टीएमएस आप जानते हो अच्छे तरीके से, तो 10 to मतलब 10 to नहीं बोल सकते, फिर भी मतलब 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स का वर्किंग है टीएमएस में। और आपको प्लेसमेंट देने में थोड़ा सा वैकेंसी नंबर वगैरह चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। तो वही मतलब 15 to 25 मिनट्स आरएमएस में वर्किंग होती है, और आधे घंटे से का काम आपका टीएमएस में होता है। लेकिन बीच में होते काम बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने साइट पे जाकर पूरा देखना पड़ेगा कि लोडिंग हो रही है सही से नहीं। जैसे अभी मैं थोड़ा पहले ही वहाँ से घूम के आया हूँ कि लोडिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, देख के आया हूँ कि सही से मतलब लोडिंग आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर। कभी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऑफिस में रहोगे, तो आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी अपना बेनिफिट देखती है। तो वो लोग चीज़ें होती है, वो लोग अच्छे से लोड करते हैं, वो लोग भी समझते हैं रेलवे को, लेकिन फिर भी हमें अपने लिए देखना पड़ेगा चीज़ें कि हाँ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ बोल सकते हो। जैसे कुछ कभी क्या होता है कि ट्रैक पे वो लोग बहुत चीज़ लोड करते हैं, कुछ जैसे बैक का साइड में ट्रैक पे गिर गया, ट्रैक पे छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, चांस होते हैं डिरेलमेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा मेंटल पीस है, अगर जो आपको किसी को चाहिए कि मेंटल पीस थोड़ा सा चाहिए, तो साइडिंग वो जॉब ऑप्ट कर सकता है। बुकिंग में जाओगे तो थोड़ी सी है कि उसमें आपको सिटिंग की जॉब है, तो 8 आवर्स या 12 आवर्स का सिटिंग ही करना है। और क्या पैसे कम ज़्यादा आ गए तो उसमें टेंशन है। इसमें कि आपको बस वर्क आना चाहिए, इसमें पैसे की कोई ये नहीं है। आप किसी से लेन देन करते नहीं हो, पब्लिक डीलिंग है नहीं कुछ भी। बस आप 2-4 जो सुपरवाइज़र है उनसे बात करोगे, या फिर जो आपके पाईएम मास्टर है या एफसीआई मास्टर है उनसे बात करोगे, तो इस पर थोड़ी पब्लिक डीलिंग कम है। आप बस उनको अपडेट देते रहो और सारा काम आपका होते रहेगा यहाँ पे। और बाकी जैसे देखो, अगर टीटी में रहोगे तो पब्लिक डीलिंग पैसे निकालने नहीं भी निकाल रहा है, फिर भी आपको निकालना ही पड़ते हैं उसमें पैसे, तो मतलब आपको टारगेट दिया था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा शांति है, बस ज़्यादा डीलिंग नहीं है, तो बस यही है। लेकिन यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा पर्क नहीं है। जो नाइट अलाउंस जैसे मिल गया तो मिल गया, बाकी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत उधर पर्क मिल जाते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब यहाँ पर ना तो एक्स्ट्रा ओटी मिलता है ना कुछ भी नहीं, बस आपको जो सैलरी आएगी सैलरी, और नाइट अलाउंस मिल गए तो नाइट, बस इतना ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये, लेकिन यहाँ है कि थोड़ा मेंटल पीस है, लेकिन ये काम सीखना पड़ेगा ये। लेकिन अब भी जैसे हम लोग काम सीख रहे हैं तो थोड़ा लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर जो 1 मंथ के अंदर जब हम मास्टर हो जाएंगे काम सीख करके ना, तो फिर हमें मज़ा आएगा काम करने में। इतना मज़ा आएगा कि मतलब बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब सीरियल बीट हो जाएगा बस। चलो देन ओके, फिर देखते हैं। अभी सुबह होने वाली है, सुबह देखते हैं रेक रिलीज होगा, वही बोल रहे 7:30 to 8:30, यही सब मतलब आपको अपडेट लेते रहते हैं। जैसे अब हम साइडिंग में काम कर रहे हैं, तो साइडिंग में बताओगे ना ऊपर में कि कहाँ मतलब कब रिलीज़ होगा, तो अपना क्रू मैनेजमेंट करेंगे, डिफरेंट चीज़ मैनेज करेंगे, तो फिर भेजेंगे, तो फिर क्रू आएगा यहाँ से, गार्ड और लोको पायलट आएंगे यहाँ पे और यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ वर्किंग होता है यहाँ पे, तो मज़ा आता है, इन्जॉय करोगे। लेकिन ये होता है कि आपको ये नहीं मिलेगा कि जैसे आप अगर जो आपको अकेले रहने में मन नहीं लगता है तो फिर मत आना यार, यहाँ अकेले ही आपको डील करना पड़ेगा। क्योंकि 12 घंटा है, तो 12 घंटे से मैं 8 बजे आया हूँ, अब सुबह 8 बजे जाऊँगा, 12 घंटे मुझे अकेले ही, कोई नहीं है साथ में, बगल वाले ट्रांसपोर्ट वाले कुछ रहते हैं, लेकिन अकेले ही ज़्यादातर आपको अकेले ही डील करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको बहुत सारे आदमी, साइडिंग में लिमिटेड आदमी मिलेगा और लेबर्स मिलेंगे बस। लेकिन ठीक है, मज़े हैं। और कुछ भी होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके देन, थैंक यू गाइज।